हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लास्ट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आज का जो क्लास होने वाला है ना, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताने वाले हैं। इससे आपका डर एकदम पूरा एकदम 100% हम बता रहे हैं कि आपका इससे डर पूरा खत्म हो जाएगा। तो जितने सारे स्टूडेंट है ना, जल्दी जल्दी आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज के क्लास में प्यारे बच्चों हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अगर ये कर लेते हैं क्लास तो आपको IUPAC नेम निकालने में भी बहुत आसानी होगी। सब चीजें प्यारे बच्चों सीख जाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, हेलो एल्केन्स यहाँ पे खास करके पढ़ने वाले हैं। इससे जितना भी सब्जेक्टिव पूछा जाता है, जितना भी यहाँ देखिए आपका पूछा जाएगा, क्या यहाँ पे IUPAC नेम जितना भी होता है प्यार बच्चों, 1 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन, यानी जितना भी होता है सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है। और प्यारे बच्चों, इतना आप लोग विश्वास बना के रखिए कि आज की क्लास करके ना आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर जो है पूरा 100% दिमाग से निकल जाने वाला है। तो एक बार आप लोग वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि क्लास बाबू बहुत धमाकेदार होने वाला है। आपका पूरा डर निकल जाएगा बाबू, 100% है। और आज आपको ऐसा समझा के पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि आप बोलेंगे कि यस सर जी, हमको ऐसा ही क्लास कराइए, और आपको लगेगा कि नहीं कि हाँ हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और जो आपका डर है ना पूरा 100% खत्म हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो को तुरंत शेयर मारिए। कल सुबह में क्लास नहीं हो पाया था, लेकिन आज सुबह में जरूर होगा क्लास। तो आप लोग रेडी हैं? जल्दी जल्दी बता दीजिए पढ़ने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाबू एक बार बता दीजिए आप लोग रेडी है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। और जिन जिन बच्चों को डर लगता है ना, ये क्लास शुरू से अंत तक देखिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल मजा आने वाला है, बिल्कुल। तो यहाँ देखिए, बिना किसी देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बाबू, सबसे पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को फटाफट से क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं बाबू फटाफट से लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आज पढ़ाने वाले हैं हम आपको क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और प्यारे बच्चों, एकदम जीरो से शुरू करेंगे जो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। आप लोग बोलते हैं ना सर जी समझा के, आज ऐसा समझाएंगे कि हेलो एल्केन आपके दिमाग में घुस जाएगा, अंदर बैठ जाएगा, बुढ़े हो जाएंगे, आपके नाती पोता हो जाएंगे, फिर भी वो नहीं निकलेगा, ऐसा समझाएंगे। तो आप लोग रेडी हैं? और पैड ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो देखिए नंबर नोट कीजिए प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए 91 35 74 20 24। आप इस पे कॉल करके क्या कीजिए प्यारे बच्चों, फटाफट से यहाँ पे पैड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लोग पैड ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है बाबू, तो इस पे आप कॉल कर, यहाँ पे देखिए मैसेज करके फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों रेडी हैं? यहाँ पे हम पढ़ाएं हेलो एल्केन क्या होता है, ऐसे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, यहाँ देखिए IUPAC नेम इससे कैसे बनेगा, बताएं, स्टार्ट करें। तो चलिए, यहाँ पे एक बार सभी बच्चों से निवेदन है कि आप लोग एक बार वीडियो को तुरंत शेयर मार दीजिए, क्योंकि क्लास बाबू यहाँ पे बहुत मजेदार होने वाला है। आपको सबको समझ में आने वाला है कि ये क्या है। और इसी प्रकार प्यारे बच्चों, 10 दिन के अंदर आपका 10 दिन के अंदर हम बता रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन अगर आपका छूट जाए एग्जाम में, किससे, तो प्यारे बच्चों अकार्बनिक यानी कार्बनिक रसायन से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो आप लोग बोलिएगा हमको, दोषी हमको दीजिएगा, क्योंकि हम आपको इतना अच्छे से समझाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो चलिए बाबू, यहाँ पे हम शुरू करते हैं। बाबू यहाँ पे शुरू कर दे, एक बार सभी बच्चे मुस्कुराते हुए बोलेंगे कि यस सर, यस सर जी शुरू कर दीजिए। यहाँ पे क्या बोलना है बाबू आपको, यस सर जी आप क्लास को शुरू कीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये शुरू कीजिए। तो चलिए यहाँ पे शुरू कर देते हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब पूछेगा कि हेलो एल्केन क्या होता है। बाबू पूछेगा कि हेलो एल्केन क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें 2 आ रहा है। पहला क्या, हेलो, हेलो का मतलब क्या हो गया बाबू, हैलोजन, याद रखना है। हेलो का मतलब क्या बाबू, यहाँ पे ध्यान रखना है। हेलो का मतलब क्या, यहाँ पे ध्यान रखना है, हैलोजन। हेलो का मतलब क्या हो गया बाबू, क्या हो गया, हेलो का मतलब क्या होगा, हैलोजन हो गया। यहाँ पे आपको याद रखना है। एल्केन का मतलब क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन, उसे हम लोग एल्केन कहते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, हेलो का मतलब हैलोजन, और हैलोजन किसे कहते हैं, तो आप लोग प्यारे बच्चों यहाँ पे याद होना चाहिए कि वर्ग 17 के तत्व को किस नाम से जाना जाता है। ये आपको पता है ना कि वर्ग 17 के तत्व को हाइलोजन ग्रुप के नाम से जाना जाता है। और हाइलोजन को प्यारे बच्चों किससे सूचित किया जाता है मेरे लाल, तो यहाँ पे आप बोलते हैं कि सर जी इसको तो एक्स से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स से। यानी वर्ग 17 का जो तत्व है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा बाबू की, जो वर्ग 17 का जो तत्व है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलोजन ग्रुप बोलते हैं। और उसमें कौन कौन सा यहाँ पे आता है, तो पहला आता है प्यारे बच्चों क्या, यहाँ पे याद रखने की फ्लोरीन हो गया,
उसके बाद से क्लोरीन हो गया, उसके बाद से ब्रोमीन हो गया, उसके बाद से ये क्या हो गया, आयोडीन हो गया। ये क्या है, हमारे हैलोजन है। यहाँ पे आपको पूरा एकदम जीरो लेवल से आज सिखाएंगे बाबू कि एक भी कुछ भी नहीं छूटने वाला। प्लीज आप लोग ये क्लास कर लीजिएगा, नहीं तो आगे समझ में नहीं आएगा, तो इसका जिम्मेवारी हम नहीं लेते। तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा कि हैलो का मतलब क्या हो गया, हैलोजन। और ग्रुप 17 के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे बच्चे आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि ग्रुप 17 के तत्वों के हैलोजन नाम से जाना जाता है। और ग्रुप 17 के तत्व कौन कौन से होते हैं? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये क्या होते हैं, हमारे हैलोजन होते हैं। अब यहाँ देखिए एल्केन क्या होता है। अब यहाँ पे तो हैलो का मतलब समझ गए कि ये हैलोजन होता है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि ये एल्केन क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे चलिए हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि एल्केन क्या होता है। तो यहाँ देखिए एल्केन का मतलब क्या हो गया, एल्केन का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों। तो यहाँ आप देखिए, रुक जाइए हम बताते हैं। एल्केन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एल्केन का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों। यहाँ आप देखिए एल्केन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम आपको समझाने वाले हैं। थोड़ा सा पेन मोटा चल रहा है, इसको पतला कर ले। एल्केन का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों क्या, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन। एल्केन का मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये सब पता चलेगा, लेकिन क्लास आज बेसिक है, जान लीजिए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। एल्केन का मतलब हुआ प्यारे बच्चों क्या, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन। बाबू बच्चा भी अब क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेगा, 100% है, हम आपको विश्वास दिला रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग समझ गए, क्या समझ गए हैं कि हेलो का मतलब होता है हमारा जो हैलोजन ग्रुप है। हैलोजन ग्रुप में फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारा क्या है, हैलोजन है। अब यहाँ देखिए एल्केन का मतलब क्या, एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन। यानी देखिए इसका हम यहाँ पे एक वो बता देते, स्ट्रक्चर बनाते कि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन यानी एल्केन क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहला यहाँ देखिए हम क्या लिखते हैं, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, मजा आएगा क्लास में। यहाँ पे हम लिख देते हैं CH, यहाँ देखिए 4 लिख देते हैं। यानी ये क्या है प्यारे बच्चों, इसका नाम होता है, यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि इसका नाम होता है मेथेन। यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों, मेथेन। यहाँ पे देखिए इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया मेथेन। अब यहाँ पे देखिए क्या है, एल्केन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन। यानी कहने का मतलब क्या, मीथेन में कौगो कार्बन, एगो। और यहाँ पे देखिए कितना H है इसमें प्यारे बच्चों, कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा है। तो आप बोलिएगा सर जी 4 गो हाइड्रोजन जुड़ा है। और वो कितने बॉन्ड से जुड़ा है, तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। यानी इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे ऐसे ही ना होता है ये सब क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन। यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है प्यारे बच्चों क्या, यहाँ पे लिखिएगा आप लोग, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा मेथेन। क्या बाबू, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन। अब देखिए यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि हेलो एल्केन आखिर क्या होता है। समझ में आ गया कि हेलो का मतलब हैलोजन, यानी ग्रुप 17 के सभी तत्व, यानी ग्रुप 17 में, यानी ग्रुप 17 के तत्वों को हम लोग हैलोजन के नाम से जानते हैं। और हैलोजन हमारा कौन सा होता है, तो होता है फ्लोरीन, क्रोमीन, यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारा यहाँ पे हो गया हेलो। और हेलो एल्केन बना है, हेलो से मिलके हैलोजन और एल्केन से मिलके बना है हमारा हेलो एल्केन। यानी कहने का मतलब एल्केन का मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन। जैसे मेथेन ले लीजिए, एथेन ले लीजिए, यानी इसमें से क्या होता है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। जैसे CH4 में 1 कार्बन है या 4 गो हाइड्रोजन है, तो ये सिंगल बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, मेथेन हो गया। तो यहां तक आपको देखिए, आज का क्लास में कुछ मत देखिए, आज के क्लास में ये देखिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है, हमको समझ में आना चाहिए। आज समझ गए तो यहाँ पे आगे आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाला। IUPAC नेम तो चुटकी में उड़ा दीजिएगा, इसलिए ये सब पढ़ा रहे हैं ताकि आपको IUPAC नेम निकालने में दिक्कत ना हो। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ तक तो हो गया। अगर आपसे पूछेगा कि हेलो एल्केन क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो हैलोजन और एल्केन से मिलकर क्या बनेगा, हमारा हेलो एल्केन बनेगा। तो प्यारे बच्चों इतना बताइए कि समझ में आया कि नहीं, एक बार बता दीजिए समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा। अब देखिए हम लोग पूछा जाता है एग्जाम के लेके, अब एग्जाम में चलते हैं कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि हेलो एल्केन क्या होता है पूछा जाता है कि हेलो एल्केन क्या होता है, पूछा जाता है ना बाबू
कि हेलो एल्केन आखिर क्या होता है। तो हमने सुना है, बता दिए हम आपको कि हेलो का मतलब हेलोजन और एल्केन का मतलब क्या प्यार बच्चों, हेलो का मतलब हेलोजन, और हेलोजन में आ गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एल्केन का मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन, यानी उससे क्या कहेंगे हम लोग, हेलोजन कहेंगे, यानी क्या कहेंगे, हेलो एल्केन कहेंगे। तो यहां तक आपको पूरा क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे कि हेलो एल्केन तो आप लोग समझ गए। अब इसका डिफिनेशन पूछा जाता है तो आप लोग इसका डिफिनेशन को कैसे लिखेंगे, तो जैसे तो हम आपको समझा दिए, आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन यहाँ आप देखिए इसका डिफिनेशन की बात करें प्यारे लाल, तो यहाँ आप देखिए पहला क्या है, हेलो एल्केन किसे कहते हैं। तो देखिए बाबू किसे कहते हैं हेलो एल्केन, तो देखिए हाइड्रोकार्बन में उपस्थित एक हाइड्रोजन परमाणु को हाइलोजन द्वारा अगर प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो जो प्राप्त यौगिक बनता है ना, वही बनता है हेलो एल्केन। नहीं समझ में आया, अभी समझा देंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बाप आपको आपके सामने खड़ा है और आपको समझा देगा 100%। बच्चा को भी समझ में आ जाएगा। देखिए आप देखिए हाइड्रोकार्बन में उपस्थित एक हाइड्रोजन परमाणु को हाइलोजन द्वारा, हाइलोजन में क्या आ गया, हाइलोजन को एक से सूचित करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजन के नाम से जाना जाता है। यानी इनके द्वारा प्रतिस्थापित, यानी उनकी जगह पे क्या एक वो हाइलोजन समूह रहेगा, तो उससे जो प्राप्त यौगिक बनेगा ना हमारा हेलो एल्केन बनेगा। यहाँ पे आपको नहीं समझ में आया होगा, चलिए हम आपको समझाते हैं कैसे आपको समझ में आएगा। देखिए फिर से एक बार यहाँ पे डिफिनीशन बाबू इसका चेक कीजिए जल्दी से जल्दी। यहाँ पे डिफिनीशन में बोला जा रहा है, डिफिनीशन में बाबू ये कहा जा रहा है कि हाइड्रोकार्बन में उपस्थित एक हाइड्रोजन परमाणु को हाइलोजन द्वारा प्रतिस्थापित करना, तो जो हमारा प्राप्त बनेगा वो क्या बनेगा, हेलो एल्केन बनेगा। यानी देखिए डिफिनेशन पढ़िए, हाइड्रोकार्बन में उपस्थित एक हाइड्रोजन परमाणु, यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लगे, यानी क्या प्यार बच्चों, यहाँ पे कलर चेंज करने दीजिए तब मजा आएगा, सब चीज में मजा आएगा प्यार बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपका डर ही खत्म होने वाला, ये जान लीजिए। तो देखिए हाइड्रोकार्बन में प्यार बच्चों क्या, हाइड्रोकार्बन में तो यानी क्या प्यार बच्चों, यहाँ पे याद रखिए हाइड्रोकार्बन में यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसमें सिंगल बॉन्ड रहता है। हाइड्रोकार्बन में प्यार बच्चों बोला जा रहा है कि एक परमाणु को हाइलोजन द्वारा क्या किया जा रहा है, एक परमाणु को हाइलोजन द्वारा प्रतिस्थापित कर लिया जा रहा है। यानी यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये हम आपको 100% बताने वाले। तो आप यहाँ पे देखिए समझिए, यानी हाइड्रोकार्बन, यानी ये हाइड्रोकार्बन में से क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि एक हाइलोजन को, यहां देखिए एक हाइड्रोजन परमाणु को हाइलोजन द्वारा, यानी एक हाइड्रोजन परमाणु को माइनस करना है और यहाँ पे क्या करना है, एक हाइलोजन को प्लस करना है। समझे बाबू, तो जो हमारा बन के निकलेगा ना, तो हमारा क्या बन के निकलेगा प्यार बच्चों, हेलो एल्केन, यानी हेलो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्केन को हम लोग आर से सूचित करते हैं, एल्केन को हम लोग आर से सूचित करते हैं, यानी हमारा क्या निकला, हेलो एल्केन निकला कि नहीं निकला प्यार बच्चों, अभी नहीं समझ में आएगा, अभी और इसको डीप में जाके समझाएंगे, क्योंकि पहला दिन है, आपके दिमाग तक पहुंचाना मेरा काम है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोकार्बन यानी हेलो एल्केन क्या होता है, तो हाइड्रोकार्बन में उपस्थित एक हाइड्रोजन परमाणु को हाइलोजन द्वारा प्रतिस्थापित करने से जो भी प्राप्त यौगिक बनेगा उसे हेलो एल्केन कहेंगे। यानी हाइड्रोकार्बन में से एक हाइलोजन को ऐड करते हैं, एक हाइलोजन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, और इसमें से एक हाइड्रोजन को क्या करते हैं, कम करते हैं, तो हमारा जो बनता है प्यार बच्चों, क्या बनता है, हमारा बनता है हेलो एल्केन। तो चलिए इसका एक स्ट्रक्चर बता के हम आपको समझा देते हैं, बिल्कुल मजा आने वाला है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोकार्बन में उपस्थित एक हाइड्रोजन को क्या करता है, एक हाइड्रोजन को बदल देना है किससे, हाइलोजन से, तो जो प्राप्त यौगिक बनेगा हमारा हेलो एल्केन बनेगा। यहां तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब हम आपको समझाते हैं कि हेलो एल्केन, तो यहाँ पे समझ गए कि एक हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए परमाणु को किसके द्वारा प्रतिस्थापित कर देना, तो यहाँ पे आप बोले हैं बाबू क्या हाइलोजन द्वारा, यानी एक यहाँ पे क्या हाइलोजन जोड़ना है और एक हाइड्रोजन को माइनस करना है, एक हाइड्रोजन जोड़ना, एक हाइलोजन जोड़ना है और यहाँ देखिए एक हाइड्रोजन को माइनस करना है। यानी हाइलोजन हमारा क्या हो सकता है प्यार बच्चों, एक यहाँ पे आपको पता है क्या होता है हाइलोजन ग्रुप में, यहाँ पे होता है क्या, फ्लोरीन, और क्या हो जाएगा क्लोरीन, और क्या हो जाएगा ब्रोमीन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आयोडीन। ये हमारे क्या होते हैं, हाइलोजन ग्रुप होते हैं। इतना आपको पता है कि ये हाइलोजन ग्रुप होते हैं। तो यहाँ देखिए एक हाइलोजन के ऐड करेंगे और यहाँ देखिए एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ देखिए हेलो एल्केन बनेगा। यानी X का मतलब हेलो और इसका R का मतलब एल्केन, यानी हेलो एल्केन बनेगा। अब देखिए इसकी जगह पे हम क्या लेते हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन, फिर हम लोग मेथेन एक ले लेते हैं,
यानी हम लोग ले लेते हैं क्या प्यारे बच्चों, C और H, यहाँ पे देखिए 4। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम है प्यारे बच्चों क्या, यहाँ पे पढ़ते चलिए मेथेन नाम है, समझते चलिए इसका नाम क्या है, मेथेन नाम है। अब इसमें क्या करना है, हमको एगो हाइड्रोजन कम करना है, एगो हाइड्रोजन जोड़ना है। यानी इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं बाबू, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें क्या करेंगे, सभी बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे, इसमें क्या करेंगे, एगो हाइड्रोजन जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, प्लस करना है एगो हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है एगो हाइड्रोजन। तो यहाँ देखिए इसमें क्या बचेगा, एगो हाइड्रोजन हट गया, एगो हाइड्रोजन हट गया, तो CH4 में से एगो हाइड्रोजन घटा, क्या बचा, यहाँ पे CH3 बचा, क्योंकि एगो हाइड्रोजन इसमें से माइनस हो रहा है और एगो हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यानी यहाँ पे क्या X लिख देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, हेलो एल्केन कहेंगे। समझ में आया, समझ में आ गया ना कि हेलो एल्केन आखिर क्या होता है कि एगो हाइड्रोजन जोड़ना है, एगो हाइड्रोजन को बाहर कर देना है, और यही हमारा क्या होगा, हेलो एल्केन होगा। अब चलिए इस पे हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं बिल्कुल बढ़िया से, और आप लोग यहाँ पे उसका नाम भी बता देंगे, देखिए कितना बढ़िया से हम आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए हम CH4 लेते हैं, इसमें क्या करेंगे, एगो हाइड्रोजन जोड़ेंगे, तो CH4 यानी मीथेन लेते हैं। तो मीथेन का प्यारे बच्चों हम क्या बताएं कि इसमें जो होता है 4 गो हाइड्रोजन बॉन्ड से ये बंधा होता है, सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड से, ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, हमारा मीथेन हो गया। अब इसमें क्या करना है, हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें हमको क्या करना है, एगो हाइड्रोजन को जोड़ना है, यानी क्या करेंगे, प्लस हाइड्रोजन में प्यारे बच्चों अब X नहीं लिखेंगे, X नहीं लिखेंगे, अब ऐसे हाइड्रोजन में से कुछ कोई भी एक ले लेंगे, क्योंकि एगो हाइड्रोजन जोड़ना है और X के मान कितना है, ये सब हाइड्रोजन होते हैं, तो इसमें से कोई एक जोड़ लेते हैं, कोई भी ले लीजिए, फ्लोरीन ले लीजिए, क्लोरीन ले लीजिए, ब्रोमीन ले लीजिए, आयोडीन ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। तो सबसे पहले ही वाला ले लीजिए, चाहे क्लोरीन ले लीजिए। तो यहाँ पे हम क्या एगो हाइड्रोजन जोड़ लेते हैं, क्लोरीन, कोई भी एगो हाइड्रोजन जोड़ना है ना, एगो इसमें से क्या करेंगे, हाइड्रोजन को घटा देंगे, तो जो हमारा बनेगा प्यारे बच्चों वो क्या बनेगा, हेलो एल्केन बनेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसमें से क्या करना है, एगो हाइड्रोजन को हटा के, यानी एगो हाइड्रोजन को हटा के प्यारे बच्चों क्या करना है, एगो इसमें क्या करना है, हैलोजन जोड़ देना है। यानी क्या, हैलोजन में हम लोग यहाँ पे क्या जोड़े हैं, तो क्लोरीन जोड़े हैं। तो यहाँ पे ये जो प्राप्त यौगिक बनेगा, ये हमारा ये क्या बन गया प्यारे बच्चों, बताइए तो एक बार, ये हमारा क्या बन गया, तो हमारा बन गया क्लोरोमेथेन। ये क्या है, Cl का मतलब क्या, क्लोरो, और ये क्या हो जाएगा, CH4 क्या है, मेथेन है। तो यहाँ पे जो प्राप्त यौगिक जो हमारा बना है ना, यहाँ पे जो हमारा यौगिक बना है बाबू, ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये होगा क्लोरो मेथेन। ये क्या बन गया प्यारे बच्चों, हमारा क्लोरोमेथेन बन गया। तो अगर यहाँ देखिए आपके IPSC में पूछा जाता है, ये सब रहेगा, ऐसे संरचना रहेगा, तो आपको नहीं पता चलेगा ये क्लोरोमेथेन है, यानी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन है, और इसमें क्या करना है, एगो हाइड्रोजन की जगह पे एगो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, तो ये क्या बनेगा, हमारा क्लोरोमेथेन बनेगा। समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहाँ देखिए एगो, अगर देखिए, अगर प्यारे बच्चों यहाँ पे एक बात समझना है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, वो हम आपको समझा दे रहे हैं कि वो क्या क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए इसमें एक क्वेश्चन बनता है आपका, ये बाबू आपको पूरा समझ में आ गया ना चलिए पहले इतना समझ में आ गया, तो यहाँ पे एक काम कीजिए बाबू, ये इतना समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे आपको काम करना है कि एक हम स्ट्रक्चर दे रहे हैं, आप उसका नाम बताइए कि उसका नाम क्या है। यहाँ आप देखिए, चलिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं, उसका आप लोग एक बार नाम बता दीजिए। चलिए यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ आप देखिए CH4 मीथेन, यहाँ आप देखिए क्या हो जाएगा, पहले सूत्र लिख दे कि याद हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे इसमें क्या होता है, एगो हाइड्रोजन जुड़ता है, एगो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है, तो हमारा क्या बनता है, तो हेलो एल्केन बनता है। यानी कहने का मतलब क्या, RX बनेगा, हेलो एल्केन बनेगा। यहाँ आप देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एगो हाइड्रोजन जोड़ेंगे और एगो हाइड्रोजन को माइनस करेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, हेलो एल्केन बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, अब हाइड्रोजन की जगह पे कुछ और जोड़ के यहाँ पे फिर लेते हैं हम लोग क्या, मीथेन, क्योंकि मीथेन में चार गो कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है हाइड्रोजन। यानी यहाँ पे आपको, यहाँ देखिए हाइड्रोजन में मतलब कार्बन में 4 गो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, तो यहाँ पे हम फिर लेंगे क्या प्यारे बच्चों, मीथेन लेंगे। समझिएगा यहाँ पे फिर से, और आपको इसका नाम बताना है, थोड़ा सा टाइम दीजिए प्यारे बच्चों, ये समझ गए ना लेक्चर, तो सब चीज समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है यहाँ पे है प्यारे बच्चों CH4 यानी मीथेन। अब यहाँ पे देखिए
क्या होगा यहाँ पे, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें अब क्या करना है, एगो हाइड्रोजन जोड़ना है आपको। तो आप कैसे इसको करेंगे, यहाँ पे पहले तो यहाँ पे बना देंगे ऐसे कि इसमें 4 गो हाइड्रोजन आपको मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड से ये बना होता है, तो 4 गो ये हाइड्रोजन आपने जोड़ दिया ना। अब यहाँ आप देखिए इसमें क्या करना है, एगो हाइड्रोजन को जोड़ना है, यानी एगो हाइड्रोजन इसमें से क्या कुछ भी ले लीजिए। अब की बार आप लोग ब्रोमीन ले लिए, एगो हाइड्रोजन प्लस करना है क्या, X का मतलब क्या होता है हाइड्रोजन, और इसमें प्लस करना है ब्रोमीन, और यहाँ पे देखिए क्या करना है, एगो हाइड्रोजन को माइनस करना है। तो प्यारे बच्चों ये कैसे बनाएंगे आप लोग, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एगो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करना है किसके द्वारा, तो हाइड्रोजन के द्वारा। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या बनेगा, 3 गो तो हाइड्रोजन रहेगा, 3 गो तो हाइड्रोजन रहेगा, एगो हाइड्रोजन ना हमको यहाँ पे एगो ब्रोमीन, यहाँ पे देखिए एगो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापन करना है किसमें, हाइड्रोजन में यानी ब्रोमीन में। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ब्रोमीन लिख देंगे। तो अब इसका नाम पूछेगा कि ये कौन सा, यहाँ पे देखिए एल्केन बना, हेलो एल्केन बना, तो ये हमारा कौन सा हेलो एल्केन बन गया। तो यहाँ पे क्या बनेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा क्या, अरे मेरा ये बनेगा प्यारे बच्चों का ब्रोमो, ये बन जाएगा मेथेन। क्या बनेगा, मेथेन बनेगा, ब्रोमो मेथेन बनेगा। क्लोरीन बने, यहाँ पे Cl रखिएगा तो क्लोरोमीथेन बनेगा, I रखिएगा आयोडोमेथेन बनेगा, फ्लोरीन रखिएगा फिर यहाँ देखिए फ्लोरोमेथेन बनेगा, यानी कुछ भी रख दीजिए। और ये जो है क्या है हमारा, यही होता है हमारा क्या प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है हेलो एल्केन होता है। तो यहाँ पे आपको पूरा 100% समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से एग्जाम में एगो क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों कि अगर यहाँ पे आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल यहाँ देखिए, यदि हाइड्रोजन द्वारा एक परमाणु प्रतिस्थापित हो तो उसे मोनो हाइड्रोजन कहते हैं। अब यहाँ पे एगो क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, फटाफट से यहाँ पे देखिए बाबू, अब यहाँ पे देखिए एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कि मोनो हाइड्रोजन किसे कहते हैं। देखिए अब यहाँ पे बनेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे सभी बच्चों से निवेदन है कि आज का क्लास कृपया पूरा करेंगे। यहाँ पे लिखा है प्यारे बच्चों, अगर आपके एग्जाम में पूछ देगा मोनो हाइड्रोजन किसे कहते हैं, तो देखिए मोनो हाइड्रोजन अगर आपसे पूछ दे, यानी मोनो हाइड्रोजन किसे कहते हैं, तो मोनो हाइड्रोजन क्या होता है, तो यहाँ देखिए मोनो हाइड्रोजन में लिखना है कि यदि हाइड्रोजन द्वारा एक परमाणु प्रतिस्थापित हो। यहाँ पे देखिए यदि, यहाँ पे लिखना है प्यारे बच्चों क्या, यदि, यहाँ पे आपको सभी स्टूडेंट को लिखना है कि यदि, बाबू समझिएगा कि यदि हाइड्रोजन द्वारा, और हाइड्रोजन क्या होता है प्यारे बच्चों, ग्रुप सत्र के तत्व होते हैं। तो यदि हाइड्रोजन द्वारा एक हाइड्रोकार्बन, एक यहाँ आप देख लीजिए, लिखिएगा यहाँ पे ऐसे ही कि यदि हाइड्रोजन द्वारा एक, यहाँ आप देख लीजिए, एक हाइड्रोकार्बन प्रतिस्थापित कर लिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो मोनो, यहाँ पे क्या कहते हैं, मोनो हाइड्रोजन कहते हैं। यानी क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, मोनो ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार ये एग्जाम में पूछा ही जाता है कि आप देखिए मोनो हाइड्रोजन क्या होता है। तो देखिए अगर यहाँ देखिए मोनो हाइड्रोजन अगर आपसे पूछ रहा है तो आपको लिखना है कि यदि हाइड्रोजन द्वारा हाइड्रोकार्बन, या देखिए यदि हाइड्रोजन द्वारा एगो हाइड्रोकार्बन को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, इसमें देखिए इसमें कौ को बदल रहा है, ये 4 गो हाइड्रोजन से जुड़ा है मेथेन, तो इसमें से एक एक ना यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एगो हाइड्रोजन को, यानी इस हाइड्रोजन को बदल दे रहा है किसमें, हाइड्रोजन में। ये Br क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो यानी कहने का मतलब क्या, एगो हाइड्रोजन को हम किस में बदल रहे हैं, कि एगो हाइड्रोजन में बदल रहे हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग मोनो हाइड्रोजन कहते हैं। प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, मोनो हेलो एल्केन कहते हैं, या मोनो हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, या मोनो हेलो एल्केन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इसको याद कर लेना है, मोनो हेलो एल्केन भी कहेंगे, मोनो हाइड्रोजन भी कहेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि मोनो हाइड्रोजन ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है कि ये क्या होता है आखिर, की हेलो एल्केन क्या होता है,
हेलो एल्केन यानी हेलो एरिन, ये सब क्या होता है, ये सब आपको पूरा 100% बाबू समझ में तो आ ही गया होगा। अब यहाँ पे देखिए इतना आपको समझ में आ गया ना कि मोनोहाइड्रोजन क्या होता है। यदि हाइड्रोजन द्वारा एक कार्बन परमाणु को, एक हाइड्रोकार्बन परमाणु को हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापित, एक सिर्फ ओनली एक को करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये मोनोहाइड्रोजन बनेगा। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पे किसके द्वारा प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए किसके द्वारा, तो हाइड्रोजन द्वारा, यानी एक हाइड्रोजन की जगह पे हम लोग एक हाइड्रोजन यानी क्या ब्रोमीन रख दे रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे मोनोहाइड्रोजन कहेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे दो हाइड्रोजन को हम लोग क्या करेंगे, बदलेंगे किस में, तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन में, यानी दो हाइड्रोजन द्वारा, यहाँ देखिए यदि यहाँ पे आप लिखेंगे कि यदि हाइड्रोजन द्वारा दो कार्बन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो यहाँ पे आप लोग इसको समझिएगा, जैसे इसका एक डिफिनेशन इसका देखिए, अगर पूछेगा मोनोहाइड्रोजन क्या होता है तो आपको ये मोनोहाइड्रोजन लिख के ना ये वाला स्ट्रक्चर बना देना, ये वाला ये हमारा क्या होगा, मोनोहाइड्रोजन हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे आते हैं प्यारे बच्चों क्या कि अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ देखिए फिर से लेंगे क्या प्यारे बच्चों, CH4 मेथेन ले लेंगे। अब यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा सभी स्टूडेंट, इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों, दो हाइड्रोजन परमाणु को क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, दो हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ देखिए अगला को यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आप लोग समझिए, इसका सूत्र बता दे कि डायरेक्ट बता दे, यहाँ पे फिर RX लिख के बता दें, यहाँ पे RX लिख के बता दें कि दो हाइड्रोजन, छोड़िए इतना आप लोग तो समझिएगा हैं। यहाँ देखिए इसमें क्या करेंगे, अब दो हाइड्रोजन को किसमें बदलेंगे, तो प्यारे बच्चों किसमें बदलेंगे, तो इसको हाइड्रोजन में बदलेंगे, यानी कितना जोड़ेंगे, पर आप यहाँ देखिए दो प्लस 2x, यानी x का मतलब क्या, हाइड्रोजन, यानी दो हाइड्रोजन जोड़ेंगे और इसमें से दो हाइड्रोजन को हम लोग क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे। तो जो हमारा बनेगा ना प्यारे, हमारा जो बनेगा आपका यहाँ पे क्या बनेगा, तो देखिए दो जब हाइड्रोजन यहाँ पे निकल रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2, दो हाइड्रोजन निकल गया तो दुइये को ना बचा CH2 और क्या बचेगा प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए 2x बचेगा, यानी दो हाइड्रोजन इसमें जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यहाँ पे समझ लीजिएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई भी एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, तो प्यारे बच्चे इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, इसे क्या नाम देंगे, फटाफट से बता दीजिए, डाई हाइड्रोजन कहेंगे या डाई हेलोएल्केन कहेंगे, क्योंकि दो हो रहा है तो डाई हेलोजन या डाई हेलोएल्केन कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये तो आप लोग समझ गए। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए डाई हेलोजन या डाई हेलोएल्केन किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दो जब यहाँ पे क्या करेंगे, दो हाइड्रोजन जोड़ेंगे, सॉरी दो हाइड्रोजन को माइनस करेंगे, दो हाइड्रोजन को यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, दो हाइड्रोजन को बाबू क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये हमारा क्या बनेगा, डाई हेलोजन बनेगा, यानी ये जो हमारा है इसमें दो डाई, यानी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये जो हमारा बनेगा डाई हाइड्रोजन बनेगा, डाई हेलोजन बोलिए या डाई हेलोएल्केन बोलिए, बात सही है, एक ही है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। तो अब देखिए इसका ये क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि डाई, आप देखिए हेलोएल्केन क्या होता है, बाबू ये क्वेश्चन आता है कि डाई हेलोएल्केन क्या होता है। यहाँ पे सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा और सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि आज का क्लास कम से कम पूरा कर लीजिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कि डाई डाई हेलोएल्केन कहिए, अरे ये तो मिटक गया, हाँ डाई हेलोएल्केन कहिए या डाई हेलोजन कहिए। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी लिख देते हैं प्यारे बच्चों, क्या यहाँ पे लिख देते हैं कि डाई, यहाँ पे देखिए हेलोजने लिख देते हैं, डाई हेलोजन या डाई हेलोएल्केन किसे कहते हैं। यहाँ पे समझिएगा, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि डाई हेलोजन या डाई हेलोएल्केन किसे कहा जाता है, तो आप प्यारे बच्चे इसमें क्या लिखिएगा, आप प्यारे बच्चे इसमें क्या लिखिएगा, डाई हेलोजन या डाई हेलोएल्केन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप यहाँ पे पूछा जाएगा तो आप इसमें क्या लिखिएगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि डाई हाइड्रोजन क्या होता है। तो प्यारे बच्चों डाई हाइड्रोजन क्या होता है कि यदि हाइड्रोजन के द्वारा दो हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होंगे, यहाँ देखिए यदि हाइड्रोजन द्वारा, यदि हाइड्रोजन का मतलब क्या, यहाँ पे लिखिएगा कि यदि, दिख रहा है साहब बाबू, यदि दिख रहा है, थोड़ा सा मोटा कर लेने दीजिए, यहाँ देखिए यदि हाइड्रोजन द्वारा
यदि हाइड्रोजन द्वारा दो हाइड्रो, यहाँ देखिए यदि हाइड्रोजन द्वारा दो हाइड्रोजन को, यदि हाइड्रोजन द्वारा यहाँ पे लिखना है कि दो हाइड्रोजन परमाणु, यदि हाइड्रोजन द्वारा दो हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित कर दिया जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे डाई हैलोजन या डाई हैलोएल्केन कहते हैं। उसे यहां पे लिखना है आपको क्या, डाई हैलोजन, डाई हैलोजन या डाई हैलोएल्केन क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, यहां पे इसको कहते हैं। तो यहां पे आपको ये समझ में आ गया कि डाई हैलोजन या डाई हैलोएल्केन क्या होता है। तो चलिए अब यहां पे इसका देखिए, अगर पूछेगा आपसे एग्जाम में, समझिएगा कि अगर पूछेगा आपके एग्जाम में कि डाई हैलोजन या डाई हैलोएल्केन क्या होता है, तो यदि हैलोजन द्वारा दो हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया जाए, यानी इसमें दो को बदलना है, इसमें दो को बदलना है। तो यहाँ देखिए फिर लेते हैं हम लोग क्या बाबू, यहाँ पे लेते हैं CH4 मेथेन, CH4 मेथेन लेते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या है, स्ट्रक्चर बनाना होगा। यहाँ पे क्या होता है, मेथेन का स्ट्रक्चर बना लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसमें 4 गो हाइड्रोजन है, देखिए 4 गो हाइड्रोजन है, 4 गो हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ पे इसको क्या करना है प्यारे बच्चों को, इसमें देखिए डाई में क्या करा है, डाई हैलोजन में क्या करा है, यदि हाइड्रोजन द्वारा दो हाइड्रोकार्बन परमाणु को प्रतिस्थापित, यानी इसमें दो गो क्या करेंगे, यहाँ पे दो गो हैलोजन ऐड करेंगे, प्लस यहाँ पे देखिए क्या ऐड करेंगे, प्लस 2x, यानी क्या प्लस दो गो, x का मतलब क्या, हैलोजन बाबू, हैलोजन, x का मतलब हैलोजन, x का मतलब हैलोजन, यानी दो गो हैलोजन जोड़ेंगे और दो गो हाइड्रोजन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी क्या करेंगे, इसको मतलब स्थापित कर देंगे, हाइड्रोजन की जगह पे दो गो हैलोजन जोड़ देंगे, तो हमारा क्या बनेगा, डाई हैलोजन बनेगा। डाई हैलोजन का मतलब क्या, यहाँ देखिए यहाँ पे एक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाई हैलोजन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे समझिए कैसे डाई हैलोजन बनेगा। यहाँ देखिए कार्बन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा, इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा, अब यहाँ देखिए इसमें यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन जुड़ गया और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, यानी ये जो बना हमारा क्या होगा, डाई, यानी दो गो हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए और मेथेन, यानी डाई हैलोजन, यहाँ पे क्या बनेगा, मेथेन बनेगा, डाई हैलोजन मेथेन बनेगा। तो ये हमारा क्या बनेगा प्यारे बच्चों, डाई हैलोएल्केन बोलिए या हैलोजन बोलिए, डाई हैलोजन मेथेन बनेगा। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब बाबू यहां देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया, ये हो गया। अब यहां देखिए, अब हाइड्रोजन की जगह पर यहां देखिए, अब यहां देखिए इसमें तो सिर्फ हाइड्रोजन का यहाँ पे मात्रा लिखे कि हाइड्रोजन को एक से सूचित किया जाता है। अब यहां देखिए हाइड्रोजन की जगह पे, यहाँ देखिए इस हाइड्रोजन की जगह पे हम कोई भी, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन ग्रुप क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। इसमें से कोई भी एक रख के देखते हैं, तो कहां पे रखेंगे, चलिए ऊपर में रख के देखते हैं। यहाँ देखिए इधर तो जगह नहीं है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऊपर रख के देखते हैं। बाबू आज बेसिक पढ़ा रहे हैं, यानी बेसिक क्या है आपकी समझ में तो 100% आता होगा, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरिएगा नहीं, हम है तो सब है। देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एगोमेथेन को जल्दी यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए एगोमेथेन है प्यारे बच्चों, क्या यहाँ देखिए हम ले लेते हैं सी, ये क्या ले लेते हैं, मेथेन ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या, इसको प्रतिस्थापित करेंगे, क्या प्लस दो गो यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन जोड़ेंगे, दो गो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन को माइनस करेंगे, दो गो हाइड्रोजन को हम लोग माइनस किए। अब यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, तो अब देखिए हमारा बन जाएगा यहाँ देखिए सी, और यहाँ देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अब हाइड्रोजन की जगह पे हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो यहाँ देखिए कुछ भी ले सकते हैं। क्लोरीन है लीजिए, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन क्लोरीन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन, तो ये जो हमारा बनेगा प्यार बच्चों डाई हैलोएल्केन क्या बनेगा। तो यहाँ देखिए दो गो क्लोरो है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, दो गो क्लोरो है ना, तो यहाँ पे बाबू हम लोग लिखेंगे कि डाई क्लोरो, दो गो क्लोरो हो गया, एगो दो गो, तो यहाँ पे क्या बनेगा बाबू, बनेगा मेरा क्या, डाई क्लोरो है, क्लोरीन है तो इसको क्या लिखेंगे, क्लोरो
अब मेथेन है, ये क्या है, मेथेन है ना, मेथेन का संरचना सूत्र है, यहाँ पे लिख देंगे मेथेन, तो ये हमारा क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, मेथेन। यानी अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि डाई हैलोजन क्या होता है, तो यदि हैलोजन द्वारा 2 हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा हैलोजन के द्वारा, यानी 2 हाइड्रोजन इसमें जोड़ के और 2 हाइड्रोजन को हम लोग माइनस कर रहे हैं, यानी 2 ये हाइड्रोजन को माइनस करके इसमें हाइड्रोजन जोड़ रहा है, यानी हाइड्रोजन में क्लोरीन फ्लोमीन, यहाँ पे फ्लोरीन जोड़ेंगे तो फ्लोरो, यहाँ पे डाई फ्लोरोमेथेन, आयोडीन जोड़ेंगे तो डाई आयोडोमेथेन, यहाँ देखिए और क्या बना, ब्रोमीन जोड़ेंगे तो डाई ब्रोमोमीथेन बनेगा। यानी ऐसा देखिए, ये सबसे आपको ये पता चल रहा होगा कि जो आपका जो IUPAC ने होने वाला है ना, जल्दी चुटकियों में खत्म होने वाला है, तो ये आप लोग बाबू 100% समझ गए होंगे। ये प्यार बच्चों क्लास आपका बेसिक से समझा रहे ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि एग्जाम में कमी है और आप लोग सुबह का क्लास प्यारे बच्चों ऐसे समझ के पढ़िएगा ना, बिल्कुल मजा आने वाला। अब देखिए, अब पूछा जाता है प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या, अब पूछा जाता है ट्राई, यहाँ पे देखिए ट्राई, यहाँ पे अब आपसे क्या पूछा गया कि अब ये देखिए, अब यहाँ पे क्या किया जाएगा कि 2 पहले क्या किया जाता है, 2 पहले हाइड्रोजन परमाणु हम लोग निकाले, डाई हैलोजन कहते हैं, डाई हैलोजन, डाई हैलो एल्केन कहते हैं, ये समझ गए। एक और निकाला गया मोनो हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या आता है, ट्राई। अब यहाँ पे क्या आएगा बाबू, ट्राई आएगा। तो चलिए हम लोग ट्राई के बारे में समझ लेते हैं कि ट्राई हेलो एल्केन क्या होता है। तो चलिए ट्राई हेलो एल्केन की बात करें। अब यहाँ देखिए ट्राई हेलो एल्केन का बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, ट्राई हेलो एल्केन में क्या होता है, ये जो मीथेन है ना, यहाँ पे समझिएगा ट्राई हेलो एल्केन में क्या होता है, यहाँ पे बाबू आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ जाइएगा कि ट्राई हेलो एल्केन में क्या होता है। तो ट्राई हेलो एल्केन में क्या होता है कि ये जो मीथेन है इसमें से क्या करेंगे हम लोग 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए प्लस करेंगे 3 हाइड्रोजन 3x, यानी क्या 3 हाइड्रोजन हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ पे इसको बड़ा ही क्या हो जाता है, कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, मिटकने लगता है। तो बस यहाँ आप देखिए, यहाँ पे क्या है CH4 है, तो यहाँ आप देखिए इसमें क्या करेंगे, प्लस 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे और माइनस 3 हाइड्रोजन को क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ आप देखिए यहाँ पे -3 क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे -3 हाइड्रोजन को निकालेंगे। तो ये हमारा क्या बनेगा, अब यहाँ से देखिए CH4 में से 3 हाइड्रोजन निकाल दीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C, और ये क्या हो जाएगा 3x, यानी क्या x की जगह पे हाइड्रोजन, ये हमारा क्या हो जाएगा ट्राई हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन अगर आपसे पूछ दे कि ट्राई हेलो एल्केन या ट्राई हाइड्रोजन क्या होता है, तो यदि हाइड्रोजन के द्वारा 3 हाइड्रोजन परमाणु को, अब लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ लीजिएगा। अगर आपसे पूछ दे कि ट्राई हेलो एल्केन क्या होता है, पूछा जाता है एग्जाम में कि ट्राई हेलो एल्केन क्या होता है, तो ट्राई हेलो एल्केन वो होता है कि यदि हाइड्रोजन परमाणु द्वारा 3 हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया जाए, यानी उसे बदल दिया जाए, तो वो हमारा क्या बनता है ट्राई हेलो एल्केन बनता है, ट्राई हैलोजन बनता है, ट्राई हेलो एल्केन बनता है। यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया। तो ट्राई का यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए अब यहाँ पे इसका एक स्ट्रक्चर बता देते हैं कि ट्राई हेलो एल्केन क्या होता है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग लेंगे क्या मीथेन, मीथेन का तो आपको स्ट्रक्चर पता ही चल गया कि उसमें 4 हाइड्रोजन परमाणु से और सिंगल बॉन्ड। यहाँ देखिए एल्केन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए यौगिक, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हाइड्रोकार्बन, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए यौगिक, यानी इसमें डबल बॉन्ड का कोई काम नहीं। तो यहाँ देखिए ये हमारा हो गया क्या बाबू, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हो गया मेरा मेथेन, ये क्या हो गया मेथेन हो गया। अब यहाँ आप देखिए इसमें क्या करना है 3 हाइड्रोजन को जोड़ना है, यानी यहाँ पे क्या करना है प्लस 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जगह पर कुछ भी रख सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यानी हम लोग यहाँ देखिए 3x के बदले अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, शॉर्टकट थोड़ा चलते हैं, हाइड्रोजन की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं ब्रोमीन रख देते हैं। 3 ब्रोमीन को ऐड करेंगे और -3 हाइड्रोजन को यहाँ से निकालेंगे तो हमारा क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पे जो बनेगा 1 हाइड्रोजन बच गया, हमको क्या जोड़ना है 3 ब्रोमीन को जोड़ना है। तो यहाँ पे 1 ब्रोमीन आ गया और यहाँ पे क्या हो गया बाबू 1 ब्रोमीन आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया 1 ब्रोमीन आ गया, और ये हमारा क्या बनेगा ट्राई, यहाँ पे बनेगा ट्राई, यहाँ पे क्या बनेगा हेलो एल्केन या ट्राई हाइड्रोजन बनेगा, क्योंकि 3 इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, 3 हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो इसमें क्या बनेगा ये ट्राई हाइड्रोजन बनेगा। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, तो ट्राई ब्रोमो, यहाँ पे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों ट्राई ब्रोमो, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेथेन है तो मेथेन लिख देंगे। चलिए ट्राई ब्रोमोमेथेन बनेगा। तो यहाँ पे आपको इतना पूरा 100% समझ में आ गया होगा। तो ये प्यारे बच्चों कुछ बेसिक सी चीजें हेलो एल्केन का जो आपके एग्जाम से संबंधित है। अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे 1 डिग्री हेलो एल्केन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम में, 2 डिग्री हेलो एल्केन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 3 डिग्री हेलो एल्केन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपसे पूछ दे कि हेलो एल्केन क्या होता है आप लोग समझा दीजिए, तो आप प्यारे बच्चों ये भूलिएगा
नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पे हम आपको पूरा का पूरा यहाँ पे आपको समझा चुके हैं। तो आप लोग प्यारे बच्चे एक बार बता दीजिए तो कि समझ में आया है कि नहीं, समझ में आया है ना। इतना ही रहने दीजिए आज, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा है प्यारे बच्चों कुछ यहाँ पे बेसिक चीजें जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अब यहाँ पे जो अगला इसका क्लास होगा ना, अगला जो क्लास होगा ना, उसमें पूरा का पूरा यहाँ पे इस चैप्टर को जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा कवर कर लिया जाएगा, पूरा का पूरा। उसके बाद से देखिएगा ना कि यहाँ पे क्या जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है ना, तबड़िया के भगाइएगा अपने पास से, क्योंकि आपको इतना अच्छे से समझा भी देंगे, इतना अच्छे से बता भी देंगे कि आपको 100% समझ में आएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों यहीं तक हम क्लास को खत्म कर दें। तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, फटाफट से चैनल को जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं बाबू लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जितने बच्चों को यहाँ पे लगता था कि हेलो एल्केन क्या होता है, तो यहाँ आप देखिए हेलो एल्केन आप लोग समझ गए कि हेलो का मतलब हेलोजन, एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन, और उसको प्रतिस्थापित करते रहिए। मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, ये सब आप लोग समझ गए। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग इसको समझ गए। तो चलिए यहाँ पे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। पैड ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो जुड़ जाइए। यहाँ आप देखिए नंबर है 91 35 74, और यहाँ आप देखिए 20 24। तो प्यारे बच्चों जिन जिन बच्चों को लगता है कि सर जी नहीं समझाते हैं, आप लोग एक बार बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं, लगा कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, नहीं ना लगा, तो आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और देखिए पीडीएफ डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप लोग आस्क बोर्ड सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन आप लोग एक बार बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा जरूर, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कोई तो है नहीं, ये हम पढ़ा रहे हैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आपको 100% समझ में आ भी गया होगा। देखिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आस्क बोर्ड लिख के सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे आस्क बोर्ड आएगा, यहाँ पे आपको इसी पे एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे एक बार क्लिक करेंगे ऐसा आएगा। जैसे ही आएगा प्यारे बच्चों यहाँ आप देखिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव हो गया, और यहाँ देखिए फिजिक्स का हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। इनमें से जाइए क्लिक कीजिए, और यहाँ देखिए लिंक 1 से नहीं हो रहा है, लिंक 2 से जाके आप लोग फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। तो आइए बाबू फटाफट से यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं ऐसे 11 बजे वाली क्लास में, और यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका बहुत ही जल्द यहाँ आप देखिए खत्म कर देंगे, और आपको 100% समझ में भी आएगा। तो चलिए यहाँ पे मिलते हैं ऐसे अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।